भावों से योग कराने वाले की असीम असीम जय जयकार हो। भावों से योग कराने वाले की असीम असीम जय जयकार हो। पिछली बार योग वशिष्ठ में बताया था कि विश्वामित्र जी का रोष वशिष्ठ जी का राजा दशरथ को समझाना, राजा दशरथ का श्री राम को बुलाने के लिए द्वारपाल को भेजना तथा श्री राम के सेवकों का महाराज से श्री राम की वैराग्यपूर्ण स्थिति का वर्णन। विश्वामित्र जी का गुस्सा और श्री राम का वैराग्य और दशरथ को वशिष्ठ जी का समझाना। आज बता रहे हैं विश्वामित्र आदि की प्रेरणा से राजा दशरथ का श्री राम को सभा में बुलाकर उनका मस्तक सूंघना और मुनि के पूछने पर श्री राम का अपने विचार मूलक वैराग्य का कारण बताना। विश्वामित्र आदि की प्रेरणा से राजा दशरथ का श्री राम को सभा में बुलाकर उनका मस्तक सूंघना। राजा दशरथ विश्वामित्र की प्रेरणा से वशिष्ठ जी के समझाने पर श्री राम को बुलाते हैं और मस्तक सूंघना मतलब प्यार करना, और मुनि के पूछने पर श्री राम का अपने विचार मूलक वैराग्य का कारण बताना कि वैराग्य आने का कारण क्या है और क्या है इन विचारों का मूल, ये श्री राम जी विश्वामित्र जी को बताते हैं। तब विश्वामित्र जी ने कहा, कब कहा? जब कहा श्री राम ने क्या कहा कि लोग संसार में ठोकरें खाते हैं, कहते हैं मैं मारा गया, मैं परेशान हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी उसी में फंसे जाते हैं। तब विश्वामित्र जी ने कहा, परम बुद्धिमान सत्पुरुष हो, यदि ऐसी बात है तो जैसे मृगों का झुंड अपने यूथपति को ले जाता है, उसी प्रकार आप लोग भी रघुकुल नंदन श्री राम को शीघ्र यहाँ बुला लाइए। कहा कि परम बुद्धिमान सत्य पुरुष, तुम बुद्धिमान हो, परम बुद्धिमान हो, और ऐसी ही बात है तो मृगों का झुंड जैसे यूथपति यानी अपने सेना नायक को ले आता है, उसी प्रकार आप लोग भी रघुकुल नंदन श्री राम को शीघ्र यहाँ बुला लाइए। श्री रामचंद्र जी को यह मोह न तो किसी आपत्ति से हुआ है और न आसक्ति से। करें श्री रामचंद्र जी को मोह है वो न तो किसी आपत्ति से यानी कोई संकट परेशानी से भी नहीं हुआ और न कोई आसक्ति यानी मोह से हुआ है, अज्ञानता से हुआ है। वे विवेक और वैराग्य से संपन्न है, अतः उन्हें मोह नहीं बोध ही प्राप्त हुआ है, जो महान अभ्युदय कारक सारी अभ्युदय कारक है। क्या कह रहे हैं इसमें? कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी के लिए बता रहे हैं कि वो इतने कृश हो गए, दुबले हो गए, वो मतलब वैराग्य का भाव आ गया, तो करें क्या है इसका कारण? तो करें मोह नहीं है, उनके अंदर विवेक और वैराग्य है, पूरे के पूरे संपन्न है वो विवेक और वैराग्य से, और मोह नहीं बोध की प्राप्ति हुई है, उन्हें ज्ञान हुआ है, उन्हें जो महान अभ्युदय कारक है, करें जो आनंद देने वाला है। इस विचार मूलक मोह का युक्ति द्वारा निवारण कर देने पर रघुकुल नंदन श्री राम हम लोगों की ही भांति परम पद में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। कह रहे हैं इस विचार मूलक मोह का, कि इस मोह का विचार आने का मूल कारण है कि युक्ति द्वारा निवारण करके, युक्ति के द्वारा उनका समाधान कर देने पर रघुकुल नंदन श्री राम, रघुकुल नंदन श्री राम है, वो हम लोगों की भांति परम पद में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। कौन कह रहे हैं? विश्वामित्र जी कह रहे हैं। हमारे उपदेश से वास्तविक बोध का उदय हो जाने पर श्री रामचंद्र जी अमृत पिए हुए पुरुष की भांति सत्यता, मुदिता, प्रज्ञा को प्राप्त होकर विश्रांति सुख से संपन्न, संताप शून्य शरीर से हष्टपुष्ट और उत्तम कांति से युक्त हो जाएंगे। क्या कह रहे हैं विश्वामित्र जी? कि हमारे उपदेश से
ऐसे ही गुरुदेव जो हमें प्रवचन के द्वारा बताते हैं, गुरुदेव के जो उपदेश हैं, उनसे हम भी सत्य से जुड़ते हैं, हमें भी मन को विश्रांति मिलती है, हम भी संताप शून्य हो जाते हैं, हम भी, हमारा भी चित्त है वो सुख से संपन्न हो जाता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। वही विश्वामित्र जी हमारे गुरुदेव है, लेकिन हम सोचते हैं कि बस ये तो हमें मिला हुआ है। हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं गुरुदेव को, सत्संग गुरुदेव का करते हैं, गुरुदेव से सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन प्रसाद बोलते हैं हनुमान जी का, रानी सती का, समामणि बोल देते हैं, दुर्गा का बोल देते हैं। तो तुम अपने पति को छोड़ के किसी और को मानोगी क्या? खैर बाजरी खावे मेरी और हाजरी देवे दूसरे की, ये कैसी भक्ति है? कौन सी भक्ति है ये खराब भक्ति है। ये प्राणी को चैन से नहीं बैठने देती है। मानते गुरुदेव को, प्रसाद बोलो दूसरे का, वाह गुड, समामणि बोलो किसी और की, क्यों गुरुदेव की क्यों नहीं बोलते? ये भक्ति नहीं, अभक्ति है। ये भगवान खुश नहीं होते हैं। गुरुदेव ने कहा ना कल संतमणि में कि मैं मानता हूं उसको, लेकिन जो यहाँ बैठा फिर वहां बैठा फिर वहां बैठा, उसको मैं नहीं मानता बोले, क्योंकि वो मेरे को मानता नहीं है, खाली न मेरे को जानता है। गुरुदेव ही हनुमान जी है, गुरुदेव ही राम है, गुरुदेव ही कृष्ण है, गुरुदेव ही सर्वे सर्वा है। काम नहीं बनता है पूरा उसका, इस बात का ध्यान रखना। और जो एक की भक्ति करता है वो संपन्न रहता है, संपद रहती है उसके जीवन में। तो वो भक्त को कहता है कि मेरा सारा धन क्या, मैं पूरा का पूरा ही तेरा हूं, तू जैसे यूज में लेना चाहती है ले मेरे को। तो यही योग वशिष्ठ में बताया जा रहा है, जो हमारे गुरुदेव बताते हैं अपने प्रवचन के द्वारा, पर हम प्राणी नहीं समझते। गुरुदेव के 12 महीने तक सत्संग करते हैं, लेकिन उत्सव के टाइम यदि कोई और उत्सव आ गया, नहीं भाई हमें तो जात लगानी है, अरे जात तो गई, बात रह जाएगी, लेकिन जो जात में गया वो उसकी कोई बात नहीं सुनता, कोई बात नहीं रहती। दुनिया सुन लेगी उसकी जात, कहते हैं जात गई बात गई। जब सतगुरु की भक्ति करी, नहीं इसी में रह जाएंगे और इसी में दलदल में फंस जाएंगे। तो यही योग वशिष्ठ बता रही है, शुरू से लेकर कि मोह कैसे खत्म होगा, स्वार्थ कैसे दूर होगा, अपने जीवन को कैसे जानोगे, कैसे वैराग्य आएगा, कैसे संसार में रह करके मस्ती में रहोगे, कैसे जीवन को ऊपर उठाओगे। तो कह रहे हैं कि हमारे उपदेश वास्तविक बोध का, हमारे उपदेश से वास्तविक बोध का उदय हो जाने पर, और यही मैं कहती हूं कि गुरुदेव के उपदेश से वास्तविक बोध का उदय होता है, और फिर हम श्री रामचंद्र जी के जैसे अमृत पिए हुए पुरुष की भांति, ये अमृत है हमारे गुरुदेव के प्रवचन, संतमणि के प्रवचन, साहित्य के प्रवचन, भावनिर्जन के अमृतवाणी, और जो इनका जो भक्त जो इनके संपर्क में है, उनके जो मुख से वचन निकलते हैं वो अमृत पिए हुए के समान। सत्यता, सत्यता का मतलब अमृत पिए हुए पुरुष के पक्ष में सत्यता का अर्थ यानी स्वर्ग का सुख। दूसरा मुदिता यानी आनंद ही आनंद, सत्य में तो आनंद है ना। और प्रज्ञा यानी प्रज्ञा का अर्थ है उत्तम बुद्धि, इसमें ही लिखा हुआ है आगे अर्थ, उत्तम बुद्धि हो जाती को प्राप्त होकर फिर वो विश्रांति, सदा के लिए विश्राम मिल जाता है और वो सुख से संपन्न हो जाता है। फिर वो संताप शून्य, कोई भी शरीर में रोग कष्ट दुख वो शून्य खत्म हो जाता है, और हष्ट पुष्ट और उत्तम कांति से युक्त हो जाता है। शरीर से सबसे हष्ट पुष्ट और उत्तम कांति,
उत्तम कांति यानी सत्य की कांति, मुदिता की कांति, प्रज्ञा की कांति, इनकी कांति यानी चमक आ जाती है। कोई फेस पाउडर की, कोई क्रीम की कांति नहीं रहती है कि मुंह धोया और उतर गया, वो चमक आ जाती है। फिर तो मन में अपनी पूर्णता का अनुभव करते हुए मानवीय श्री रामचंद्र जी अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार प्राप्त होने वाली व्यवहार परंपरा का निर्बाध रूप से पालन करने लगेंगे। कह रहे हैं विश्वामित्र जी कि फिर तो मन में अपनी पूर्णता का अनुभव करते हुए, कि फिर रामचंद्र जी अपने मन में पूर्णता का अनुभव कि मैं पूर्ण हूं। हम भी गुरुदेव के प्रवचन को धारण करेंगे और ये गुण आ जाएंगे, सत्यता, मुदिता, प्रज्ञा का हमारे अंदर, तो हम भी संताप शून्य हो जाएंगे और उत्तम सुख की प्राप्ति होगी, तो विश्रांति मिलेगी। हम भी अपने मन में फिर होगा मैं पूर्ण हूं, पूर्णता का अनुभव करेंगे। और मानवीय श्री रामचंद्र जी यानी मनुष्य बनकर आए हैं भगवान, अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार प्राप्त होने वाली व्यवहार परंपरा का निर्बाध रूप से पालन करेंगे, यानी बिना बाधा के व्यवहार परंपरा का। ये नहीं है कि व्यवहार छोड़ दिया, ये सारी चीज मिल गई तो कि वे बस मेरे तो बराबर कोई नहीं है। नहीं, व्यवहार तो मनुष्यों के साथ करेंगे तभी तो हम किसी को दे पाएंगे। यदि हम एकांत में चले जाएंगे और कहेंगे मेरे को किसी से मिलना ही नहीं है, तो फिर वो प्राप्ति क्या करेंगे? सबसे मिलना होता है, छोटे से भी, बड़े से भी, अमीर से भी, गरीब से भी, अहंकारी से भी, निरंकारी से भी, ज्ञानी से भी, अज्ञानी से भी। फिर उसमें भेदभाव नहीं रहता है पूर्णता आने के बाद में। तो क्या करेंगे वो? वर्ण और आश्रम के अनुसार, मतलब समय के अनुसार, सब कुछ देखते हुए स्थिति परिस्थिति के अनुसार व्यवहार परंपरा का पालन करने लगेंगे। वे महान सत्व गुण से युक्त तथा लोकव्यापी निर्गुण सगुण रूप पर ब्रह्म परमात्मा के ज्ञान से संपन्न हो जाएंगे। उपदेश सुन लेंगे ना, विश्वामित्र जी कह रहे हैं, तो वो ऐसा जीवन हो जाएगा। कह रहे हैं वे महान सत्व गुण से युक्त, यानी उनसे युक्त पूरे हो जाएंगे, और लोकव्यापी यानी संसार में व्याप्त निर्गुण सगुण रूप पर ब्रह्म परमात्मा के ज्ञान से संपन्न हो जाएंगे। कि निर्गुण और सगुण दोनों ही रूपों से जो ईश्वर है उनसे, उनके गुणों से संपन्न हो जाएंगे, एक ज्ञान से संपन्न हो जाएंगे। उन्हें सुख दुख की दशाएं नहीं प्राप्त होगी, उन्हें सुख आएगा दुख आएगा, वो दोनों ही दशा प्राप्त नहीं होगी, दोनों से ऊपर उठ जाएंगे। वे मिट्टी के ढेले, पत्थर और सुवर्ण में कोई अंतर नहीं देखेंगे कि मिट्टी का ढेला, सोना और पत्थर तीनों बराबर। हमारे लिए तो सोना, मिट्टी, पत्थर तीनों में अंतर है। इन सबको समान समझने लगेंगे। कब? जब विश्वामित्र जी कह रहे हैं मेरा उपदेश सुनेगा राम, तो क्योंकि राम की तो वैराग्य पूर्ण स्थिति हो रही है, तो बोले उनके वो ये उपदेश सुनेंगे, आप बुलाओगे आप मेरे पास और मैं उनको ये उपदेश सुनाऊंगा, तो उनकी ऐसी स्थिति हो जाएगी। कैसी स्थिति हो जाएगी? अब दोबारा रिपीट करेंगे तो डबल टाइम लगेगा, तो आप लोग बाद में सुन लेना अपने मोबाइल में। मुनीश्वर विश्वामित्र के यूं कहने पर राजा दशरथ बड़े प्रसन्न हुए। राजा दशरथ तो खुश हो गए कि मेरे राम की ऐसी स्थिति हो जाएगी, मानो उनका सारा मनोरथ पूर्ण हो गया। उनकी जो भी अरमान थे, इच्छाएं थी, सब पूरी हो गई राजा दशरथ की। उन्होंने श्री रामचंद्र जी को बुला लेने के लिए बारंबार दूत पर दूत भेजना आरंभ किया। जब राजा और मुनि का संवाद हो रहा था, उसी समय श्री रामचंद्र जी अपने थोड़े से सेवकों और दोनों भाई लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न के साथ अपने पिता के पवित्र स्थान राज्यसभा में गए। श्री राम ने दूर से ही महाराज दशरथ को देखा। जैसे इंद्र देव समूह से घिरकर बैठते हैं, उसी प्रकार वे भी राजाओं की मंडली से घिरे हुए बैठे थे। उनके दोनों ओर महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र जी विराजमान थे। संपूर्ण विश्वामित्र
संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ का ज्ञान रखने वाले मंत्रीगण माला की भांति उन्हें सब ओर से घेर कर बैठे थे। सारा डिटेल बता दिया कि राजा दशरथ विश्वामित्र और वशिष्ठ जी के बीच में बैठे थे। संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ का ज्ञान रखने वाले मंत्रीगण माला की भांति उन्हें सब ओर से घेर कर बैठे हुए थे और दूत पर दूत भेजते जा रहे थे। तो श्री राम अपने कुछ सेवकों के साथ अपने पिता की राज्यसभा में उपस्थित होते हैं। इधर वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि ऋषियों तथा दशरथ आदि राजाओं ने भी कुमार कार्तिकेय के समान सुंदर श्री रामचंद्र जी को दूर से ही अपने पास आते देखा। कार्तिकेय बहुत सुंदर है, शिव पार्वती का बड़ा पुत्र है, उनके समान आते हुए देखा कि वे तो बहुत सुंदर है। वे सौम्य और समदर्शी थे, वे शांत और समान दृष्टि रखने वाले थे। दृष्टि में जिसके भेदभाव नहीं होता ना, वो समदर्शी होता है। उनकी आकृति मंगलमयी थी, मंगलमयी आकृति थी, मतलब सबको मंगल देने वाली। उनका हृदय विनीत भाव से युक्त और उदार था, वो नम्रता और उदार हृदय वाले थे। शरीर कांतिमान और शांत दिखाई देता तथा वे परम पुरुषार्थ के भाजन परमार्थ रूप में थे। उनके श्री रामचंद्र जी की विशेषता बता रहे हैं कि वो कैसे थे। पवित्र गुण वाले पुरुषों के आश्रय थे। समस्त सद्गुणों ने मानो एकमात्र महान सत्व गुण के लोभ से उनका आश्रय ले रखा है, कि महान सत्व गुण के लोभ से उनका आश्रय ले रखा है। किसने? समस्त सद्गुणों ने। सद्गुण भी चाहते हैं कि ऐसी महान आत्माओं के पास हम रहे। उनका सारा डिटेल बता दिया। अब कह रहे मुनीश्वर विश्वामित्र जब राजा से पूर्वोक्त बातचीत करते हुए श्री राम को बुलाने का अनुरोध कर रहे थे, कि विश्वामित्र जब राजा से पूर्वोक्त यानी इससे पहले ऊपर वाली बात में ऊपर में जो बातचीत करते हुए श्री राम को बुलाने का अनुरोध कर रहे थे, यानी वंदना कर रहे थे, उसी समय कमल नयन श्री रामचंद्र जी पिता के चरणों में प्रणाम करने के लिए उनके सामने आए। सबके शूरहृदय श्री राम ने पहले पिता के चरणों में मस्तक झुकाया। तदंतर माननीय पुरुषों द्वारा सबके शूरहृदय श्री राम ने पहले पिता के चरणों में मस्तक झुकाया। तदंतर माननीय पुरुषों द्वारा भी मुख्य रूप से सम्मानित होने वाले दोनों मुनि वशिष्ठ और विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। पहले अपने पिता को, फिर वशिष्ठ जी को और विश्वामित्र जी को। इसके बाद अन्य ब्राह्मणों, बंधु बांधवों तथा गुरुजनों का अभिवादन किया। तत्पश्चात राजाओं के समूह द्वारा की जाने वाली प्रणाम परंपरा को उन्होंने प्रसन्न दृष्टि से उनकी ओर देखकर अपने मस्तक को किंचित झुकाकर तथा मधुर वाणी के द्वारा कुछ बोलकर स्वीकार किया। उनका गुण बताया, उनकी दिनचर्या बताइए कि ये नहीं, विनीत भाव था ना, सबको प्रणाम किया। जिन्होंने प्रणाम रामचंद्र जी को किया उनको भी मस्तक झुकाकर उत्तर दिया। इसके बाद दोनों महर्षियों ने श्री रामचंद्र जी को आशीर्वाद दिया। तदंतर जिनके हृदय में अत्यंत क्षमता का भाव भरा हुआ था, वे देवोपम सुंदर श्री राम अपने पिता की पवित्र सनिधि में आए, उनके निकट आए, जो उनके श्री राम के पिता राजा दशरथ बैठे हुए थे। उस समय भूपाल दशरथ ने अपनी चरण वंदना करने वाले पुत्र को हृदय से लगाकर उनका मस्तक सूंघा। इसी तरह शत्रु वीरों का संहार करने वाले राजा दशरथ ने घनीभूत स्नेह से युक्त हो लक्ष्मण और शत्रुघ्न को भी हृदय से लगाया और उनके मस्तक सूंघे। फिर श्री रामचंद्र जी पृथ्वी पर ही परिजनों द्वारा बिछाए गए वस्त्र के ऊपर बैठ गए, उनके साथ ही बैठ गए। ये घमंड नहीं था कि भाई मैं राजा का बेटा हूँ, मैं तो भगवान हूँ, अंदर में तो उनको पता ही था ना। तत्पश्चात राजा बोले, बेटा तुम्हें विवेक प्राप्त हो गया है। राजा कहता है कि पुत्र तुम्हें विवेक मिल गए। विवेक का मतलब जानते हो ना, अच्छे बुरे की पहचान, सही गलत की पहचान, रास्ते की पहचान, सत्य असत्य की, मतलब सभी तरह की पहचान। हम लोगों क्या विवेक इसलिए नहीं जगा कि हम सत्य और असत्य दोनों को मिक्स कर देते हैं।
हमें न सत्य की पहचान है, सत्य की पहचान है, अच्छे की पहचान है, बुरे की पहचान। तुम विविध कल्याणमय गुणों के भाजन हो, कि तुम विविध अनेक प्रकार के गुणों के योग्य हो। तुम्हारे जैसे पुरुष बड़े बूढ़े लोगों, ब्राह्मणों तथा गुरुजनों की आज्ञा का पालन करते हुए पवित्र परम पद प्राप्त कर लेते हैं। कि अपने से बड़ों का जो आदर करता है, सम्मान देता है, वो परम पद को प्राप्त कर लेता है। जो लोग मोह का अनुसरण करते हैं उन्हें वह पद नहीं प्राप्त होता। जो लोग मोह का, और हमारे अंदर मोह है, इस कारण हम गलत काम कर देते हैं। श्री राम में मोह नहीं, ऋषि मुनियों में मोह नहीं, संतों में मोह नहीं होता है, प्रेम होता है। और मोह राजा दशरथ में था तो वो देखो श्री राम की याद में प्राण त्याग देते हैं। मोह के कारण तो गलत काम करते हैं। मोह हमें रुलाता है। मोह वो अज्ञान रूपी अंधकार है, वो कांटा है, वो सूल है जो परमात्मा तक नहीं पहुंचने देता। और जन्म होता है, पाप करवाता है मोह हमसे, गलत काम करवाता है। तो कह रहे हैं मोह जिसके अंदर है वो परम पद को प्राप्त नहीं कर सकता। वत्स, तभी तक आपत्तियां दुर्बल एवं तुच्छ होकर दूर ही रहती है। वत्स, जिसके अंदर मोह है उसके जीवन में तो आपत्ति आती है, और जिसमें मोह नहीं है वो पास ही नहीं फटकती, दुर्बल हो जाती है, तुच्छ हो जाती है, दूर हो जाती है वो आपत्तियां। जब तक कि मोह को फैलने का अवसर नहीं दिया जाता। मोह नहीं फैलेगा ना। मोह की जड़ें बहुत बड़ी होती है। कैसे कैसे बड़ी होती है? मोह की जड़ कैसे बड़ी होती है? बेटा तो बाद की बात है, बेटे से पहले तो बेटे को बाप आ जाए। मेरा भाई, मेरी माँ, मेरा धन, मेरा शरीर है वो गायब ही है ना। सासू लड़ मत न्यारी कर दे, मेरे बाप को यो मेरे सागे कर दे। हैं, मोह ही तो है ये। भगवान भी कहते हैं बच्चों लड़ो मत सत्संग कर लो। तो मोह है बचपन से ही, ये मेरा शरीर है, मेरे कपड़े हैं, मेरा धन है, मेरे परिजन है। फिर शादी होती है तो पति से, सास से, ससुर से, रिश्तेदारों से, देवर जेठ से, ननद से, सबसे हो जाता है। फिर किसे होता है? मकान से, बच्चों से, फिर बच्चों के बच्चों से, फिर बहुओं से। ये मोह है तो प्राणी को बहुत नीचे ले जाता है। बच्चा भी एक नहीं, दो नहीं, एक हो जाए, दो हो जाए, तीन हो जाए, चार हो जाए, कितना हो जाए। तो कह रहे हैं ये फैलता ही जाता है, फैलने का अवसर नहीं देते हैं, उसकी दुर्बल हो जाती है सारी आपत्तियां। अंधकारमय जीवन प्रकाशमय हो जाता है और परम पद को प्राप्त होता है वो। इसके बाद श्री वशिष्ठ जी ने कहा, अब वशिष्ठ जी बोल रहे हैं, महाबाहु राजकुमार, ये वीर लंबी भुजाओं वाले राजकुमार, तुम बड़े शूरवीर हो। तुमने उन विषय रूपी शत्रुओं पर भी विजय पाली है जो दुख की परंपरा के उत्पादक तथा बड़ी कठिनाई से नष्ट होने वाले हैं। ऐसे प्रभावशाली होने पर भी तुम अज्ञानी मनुष्यों के योग्य विक्षेप रूपी अगणित तरंग मालाओं से युक्त तथा आवरण रूपी जड़ता से सुशोभित होने वाले व्यामोह के समुद्र में आत्मज्ञान शून्य पुरुष के भांति क्यों डूबे जा रहे हो? क्या करें वशिष्ठ जी कि हे सूरवीर महाबाहु राजकुमार, तुमने उन विषय रूपी शत्रुओं पर विजय पाली है, यानी जो विषय वासना है उन पे विजय पाली, जो दुख की परंपरा के उत्पादक है। वो विषय जो खाली दुख की परंपरा में लेके जाते हैं और उत्पन्न करते हैं दुखी तथा बड़ी कठिनाई से नष्ट होने वाले हैं। ये विषय बड़ी कठिनाई से नष्ट होते हैं, जो दुख देने वाले विषय हैं। ये सब विषय हैं, परिजन, ये धन, ये दौलत, ये इज्जत, ये शोहरत, ये है हमारे विषय। जैसे एक बच्चे के विषय क्या होते हैं? किताब होती है, हिंदी, इंग्लिश, क्या विषय लिया, क्या सब्जेक्ट लिया। और हमारे सब्जेक्ट क्या होते हैं? मेरा पुत्र, मेरे पुत्र की शादी, मेरे पुत्र के पुत्र, मेरी बहू अच्छी आए, मेरी संतान अच्छी हो, मेरा पति अच्छा हो। ये है हमारे तो सब्जेक्ट।
ये मेरा मकान है, तो ये तो होंगे ही होंगे, नहीं भी होंगे तो हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, वो तो हमारे कर्म है। इस संसार में तो जिसको जितना साथ मिलना है उतना मिलेगा। अब हमारा साथ इतना ही था उनसे, अब किन से वो तुम समझ जाओ। तो इतना ही साथ था, बस ये लो साथ हट गया। पर इस साथी का साथ तो सदा रहता है। तो कह रहे हैं गुरुदेव इसमें वशिष्ठ जी कि ऐसे प्रभावशाली होने पर भी, कि तुम इतने प्रभावशाली हो कि उन सब विषय को तुमने नष्ट कर दिया, विजय प्राप्त कर ली, फिर भी तुम अज्ञानी मनुष्यों के योग्य है, कि तुम अज्ञानी मनुष्यों के जैसे बाधा रूपी असंख्य लहरों में युक्त तथा आवरण रूपी जड़ के आवरण रूपी जल रूपता, मतलब जल के जैसे जल के ऊपर आवरण आ जाता, ढक देता, ऐसे तुम ढक दिए सारी चीजों को, और उनसे ही सुशोभित होने वाली अज्ञान के समुद्र में तुम आत्मज्ञान शून्य हो गए। उस पुरुष के भांति क्यों डूबी जा रहे हो, यानी तुम अज्ञानी क्यों बने हुए हो। तो कह रहे हैं, फिर विश्वामित्र जी कह रहे हैं, राजकुमार हिलते हुए नील कमलों के समूह की भांति जो तुम्हारे नेत्र चंचल हो रहे हैं, इसमें तुम्हारे चित्त की व्यग्रता ही कारण है। वशिष्ठ जी ने बता दी है सारी बात। ऐसे ही हमारे गुरुदेव कह रहे हैं, ऐसे ही मैं भी आपको कह रही हूँ कि सत्संग कर रहे हो, संतमणि कर रहे हो, अमृतवाणी ले रहे हो, सेवा कर रहे हो, इतने प्रवचन भी करते हैं, और फिर भी विषय के ऊपर विजय प्राप्त नहीं करी। वो दुख की परंपरा में ही चले जा रहे हैं हम। आत्मज्ञान रूपी शून्य हैं हम, और मोह के आवरण ने हमें ढक रखा है। और क्या कर रखा है, बाधा रूपी अनेक तरंग मालाओं से युक्त हैं हम। तो क्यों हैं हम ऐसे। सत्संग करने के बाद में भी संत मणि के पहले प्रवचन को भी ध्यान से सुन लेना, तो बाधा राधा बन जाए। पर ये क्या कारण है। तो विश्वामित्र जी कह रहे हैं, राजकुमार हिलते हुए नील कमलों के समूह की भांति जो तुम्हारे नेत्र चंचल हो रहे हैं, इसमें तुम्हारी चित्त की व्यग्रता ही कारण है। कह रहे हैं विश्वामित्र जी की, हे राजकुमार, राम जी को कह रहे हैं कि हिलते हुए नील कमल के समूह के, नील कमल समूह होता है वो ऐसे हिलता रहता हवा से, ऐसे तुम्हारे ये नेत्र जो चंचल हो रहे हैं ना, इसमें तुम्हारे चित्त की व्यग्रता, चित्त की घबराहट, चित्त की व्याकुलता ही कारण है। ऐसे हमारा चित्त भी व्याकुल हो जाता है। अभी जरा सी कोई बात हो जाए हमारा चित्त व्याकुल हो जाएगा। इस व्यग्रता जनित नेत्रों की चंचलता को त्याग कर बताओ क्यों मोहित हो रहे हो। बताओ, व्यग्रता जनित चित्त और नेत्रों की चंचलता को, इनको त्याग कर बताओ कि मोहित क्यों हो रहे हो, क्यों चंचलता आ रही है, क्यों मोहित हो रहे हो। तुम्हारे इस मोह अथवा भ्रम का क्या कारण है। क्या कारण है कि तुम मोह कर रहे हो और भ्रम में गए हो। हे निष्पाप राम, निष्पाप राम यानी तुम एकदम निष्पापी हो, कोई पाप नहीं किया तुमने। तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो उसे शीघ्र बताओ। बताओ निष्पापी कौन है। क्वेश्चन मार्क, एक प्रश्न देती हूं आपको, निष्पाप कौन है। बस इसका उत्तर आप लिख के लाना, कभी पूछेंगे आपसे, ठीक है। नोट कर ले डायरी में, निष्पाप कौन है। जो तुमने लिया है अभी योग वशिष्ठ में, सुना है या रोज सत्संग करते हैं, और मैंने बताया भी है निष्पाप कौन है। योग वशिष्ठ में कौन है निष्पाप, और हमें किस पर विजय प्राप्त करनी है, और हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। 3 प्रश्न हो गए, नोट कर लो। नोट करे कैसे, तैयार ही नहीं हो के आए, तैयार हो गए वो नोट कर रहे हैं फटाफट। दिखाना मत जो नोट नहीं करे उनको। हो गया।
3 ही प्रश्न थे। हाँ, विजय प्राप्त क्यों नहीं कर पा रहे? और परम पद किसके कारण, किस अवगुण के कारण नहीं मिलता? परम पद किस अवगुण के कारण नहीं मिलता? तुम्हें वह सब मनोरथ प्राप्त होगा जिससे मानसिक व्यथाएं फिर तुम्हें कष्ट नहीं पहुंचाएगी। विश्वामित्र जी कह रहे हैं वो सब मनोरथ प्राप्त होगा, कौन से? जिससे मानसिक व्यथाएं फिर तुम्हें कष्ट नहीं पहुंचाएगी। मन की चिंता, मन का दुख फिर कष्ट नहीं पहुंचाएगी। उत्तम बुद्धि वाले विश्वामित्र जी का यह वचन, जिसके भीतर अपनी अभिलाषा के अनुरूप अर्थ का प्रकाश निहित था, सुनकर रघुकुल केतु श्री राम ने खेद त्याग दिया। विश्वामित्र जी के उत्तर सुनकर के, वचन सुनकर के उन श्री रामचंद्र जी ने अपना खेद त्याग दिया। क्यों? क्योंकि उनके वचन से भीतर अपनी अभिलाषा के अनुरूप अर्थ का प्रकाश नहीं था। विश्वामित्र जी भी जो बता रहे थे, उनके भी अभिलाषा थी और उनके अर्थ का, उनके शब्दों के जो शब्द के मुताबिक शब्द की शक्ति का प्रकाश जो नहीं था, उन्हें सुनकर श्री रघुकुल केतु ने खेद यानी दुख को त्याग दिया। श्री वाल्मीकि जी, अब वाल्मीकि जी आ गए, दोनों समझा रहे हैं। भरद्वाज मुनीश्वर विश्वामित्र के इस प्रकार पूछने पर श्री रामचंद्र जी ने धैर्य धारण करके परिपूर्ण अर्थ के गौरव से दबी हुई सी मंद मंद मनोहर वाणी में कहा। क्या कहा? ये सारा वाल्मीकि जी किसको करें? भरद्वाज को ज्ञान दे रहे हैं रामायण का। पूरा का पूरा ये उनकी वार्तालाप है ये सारी, कि ये बात हुई, ऐसे ऐसे बात हुई। जैसे आप लोग कोई बात कहो तो कहो ऐसे बोला वहाँ पे, फिर उसने ऐसे कहा, फिर इसने ऐसे कहा, वो सारी भरद्वाज को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? मुनीश्वर विश्वामित्र के इस प्रकार पूछने पर श्री रामचंद्र जी ने धैर्य धारण करके परिपूर्ण अर्थ के गौरव से दबी हुई, शब्दों के अंदर जो शक्ति है उनको उनके आदर को दबा के और मंद मंद मनोहर वाणी में बोलते हैं। श्री राम बोले, मुनीश्वर मैं अपने पिताजी के इस महल में उत्पन्न हुआ, क्रमशः बढ़ा यानी धीरे धीरे बढ़ा, और फिर मैंने विद्या भी प्राप्त की। तत्पश्चात सदाचार के पालन में तत्पर रहकर तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से समुद्रों द्वारा घिरी हुई सारी पृथ्वी पर भ्रमण किया। श्री रामचंद्र जी अपना पूरा जीवन बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि मैं पिताजी के महल में उत्पन्न हुआ, फिर मैं बढ़ा यानी बड़ा होता गया, और फिर मैंने विद्या भी प्राप्त की। फिर मैंने सदाचार के पालन में तत्पर रहकर तीर्थ यात्रा, सदाचार यानी सात्विक व्यवहार का पालन करते हुए तत्पर रहकर तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से, मतलब तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से समुद्रों द्वारा घिरी हुई सारी पृथ्वी का भ्रमण किया। इतने समय में मेरे मन में जो विचार उत्पन्न हुआ वह इस संसार विषय आस्था को उठा देने वाला है। बोले बस इसी समय में मेरे अंदर जो विचार उत्पन्न हुए वो संसार विषय, संसार के विषयों की जो आस्था है उनको उठा देने वाला है। और हम लोग तो कितनी ही ठोकर लगे, कितना ही देखो, फिर भी हम उन्हीं में ही चले जाते हैं। हम लोग वो गुण ग्रहण नहीं कर पाते हैं। स्थिति को देखकर, घटना को देखकर ये नहीं सोच पाते हैं कि कल हमारा भी ऐसा ही होगा। ये कारण क्या है इसका? इन सब का कारण क्या है ये बताओ। कि कोई भी घटना को देख करके, कोई भी स्थिति को देख करके ठोकर लगने के बाद भी समझ नहीं पा रहे हैं, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण भी लिख के लाना आप, क्योंकि मैंने सारी बात बताई है, लिख लेना। कोई भी घटना को देख करके, अच्छी बुरी स्थितियों को देख करके हम नज़रअंदाज क्यों कर देते हैं? कोई की भी मृत्यु देख करके, कोई की बात से, व्यवहार से ठोकर लगने पर, धोखा खाने पर हम समझ क्यों नहीं लेते हैं? इन सब के पीछे कारण क्या है?
क्या कारण है इन सब के पीछे? संसार विषय का आस्था को उठा देने वाला है। तीर्थ यात्रा करने के अनंतर मेरा मन विवेक से पूर्ण हो गया, जिससे मेरी बुद्धि भोगों की ओर से निरस यानी विरक्त हो गई। बोले मैं तीर्थ यात्रा करने के लिए गया तो मेरा मन है वो विवेक से पूर्ण हो गया, यानी विवेक आ गया मेरे अंदर, जिससे मेरी बुद्धि भोगों की ओर से निरस यानी विरक्त हो गई। जैसे ही विवेक जग जाएगा और हमारी जो बुद्धि है वो विवेक से विरक्त हो जाएगी। अभी हमारा विवेक नहीं जगा तो हमें पता नहीं है भोग क्या है, रोग क्या है, योग क्या है। और उसके द्वारा मैंने इस प्रकार विचारना प्रारंभ किया। अब श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं, जैसे ही मैंने तीर्थों का भ्रमण किया, मैंने संसार विषयक सारे वो चीज़ें वो त्याग दी, तिरस्कार कर दिया। और क्या किया? ये संसार विषयक आस्था को उठा दिया। तीर्थ यात्रा करने के बाद मेरे मन में विवेक जग गया और मेरी बुद्धि भोगों से विरक्त हो गई। क्या हमारा भी ऐसा होता है? बहुत बहनें तीर्थ यात्रा करके आती है, चारों धामों की यात्रा करके आती है, लेकिन वैसी की वैसी, कोई परिवर्तन नहीं। गाजर छोड़ाएगी, मूली छोड़ाएगी। मूली क्यों छोड़ी? भाई बादी करे। अरे तो तेरा पल्ली से ही छूट रही थी, बादी करे तो सेव छोड़ खाती। चाय छोड़ के आई तो कॉफ़ी पी ली, तो फिर क्या छोड़ी तूने? तो और भी हार्मफुल चीज़ पीनी चालू कर दी। एक जनी बोली कॉफ़ी चाय दोनों छोड़ाई, तो अब क्या करे? बोला ग्रीन टी पी लिया, तो फिर क्या छोड़ा? मतलब भगवान के सामने भी चतुराई दिखाते हैं। देखो छोड़ना तो विकार है, और छोड़े खाने पीने की चीज़। खाने पीने की चीज़ क्यों छोड़ते हो? भगवान ने बनाई खाने पीने की चीज़ हमारे लिए है। अब भगवान श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं, तीर्थ में जाकर मेरा क्या विचार है, ये आप ध्यान से सुनना, ठीक है? यह जो संसार का विस्तार है, इसमें क्या सुख है? संसार जो फैला हुआ है, इसमें सुख क्या है? कुछ भी तो नहीं। तीर्थ करके जाना, कुछ भी। चर और अचर प्राणियों की चेष्टाओं के विषय, यानी जड़ चेतन सभी प्राणियों की चेष्टाओं के, यानी चेष्टा करना मतलब कोशिश करने के विषय, यानी सब्जेक्ट, तथा केवल वैभव काल में ही रहने वाले ये जितने भोग के साधनभूत पदार्थ हैं, सबके सब अस्थिर यानी क्षणभंगुर, आपत्तियों के स्वामी यानी विपत्ति में डालने वाले तथा पाप स्वरूप है। फिर भी नहीं समझेंगे हम। पुरानी फटी हुई साड़ी हो जाएगी तो भी कहेंगे प्रेस करे वालों नई सी होगी, पहन ले मां। जरा सी तो कटी हुई है, सर्दियों में पहन लेंगे, सोल के नीचे क्या दिखेगी। लेकिन ये शरीर फटा हुआ, दिल फटा हुआ विकारों से, ये नहीं चलेगा भगवान के सामने, क्योंकि वो तो अंतर्यामी है, वो तो घट घट वासी है। आप सोल के नीचे कोई भी फटी हुई चीज़ पहन सकते हो, मोटी साड़ी के नीचे पहन सकते हो, लेकिन इस शरीर के अंदर जो भगवान है उसको सब कुछ पता रहता है, चाहे लाख कोशिश करो आप। और हमें आदत वही पड़ी हुई है कि मन में राम और बगल में छुरी, ऐसा काम करते हैं हम। ऊपर से तो राम राम और भीतर में कपट की डाडी आ रही है बड़ी बड़ी। अब वो डाडी की शेव कराओ, वो कराओ, कटिंग कराओ, किससे? गुरु की अमृत वाणी की कैंची से। तब जाके कपट हटेगा और वो पट खुलेगा। पट खुलेगा तो झट से भगवान दर्शन देगा। वाह! तब देख पाएंगे हम भीतर बैठा जो हमारा अंतर्यामी भगवान, उसे तो जुड़े ही नहीं ना अभी। चर और अचर प्राणियों की चेष्टाओं के विषय तथा केवल वैभव काल में ही, यानी
सामर्थ्यवान में ही रहने वाले, अपना धन का वैभव दिखाने वाले जितने भोग के साधनभूत पदार्थ है, भोग के जितने भी साधनभूत पदार्थ है, क्या है भोग के? अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छे बिस्तरों पे सोना, और क्या है? सर्दियों में गर्म कपड़े पहन ले, हीटर लगा ले, गर्म पानी से नहा ले, ज़्यादा से ज़्यादा साधन हो जाए, गीजर लगा लिया, एसी लगा लिया, यही तो है। सबके सब अस्थिर यानी क्षणभंगुर और आपत्तियों के स्वामी यानी विपत्ति में डालने वाले तथा पाप स्वरूप है, पाप कराते हैं, झूठ बुलाते हैं। जैसे मरीचिका में जल न होने पर भी भ्रम से उसे जल समझकर उसके द्वारा मोहित हुए मृग वन में बड़े दूर तक खींचे चले जाते हैं, उसी प्रकार मूढ़ बुद्धि हुए लोग संसार के पदार्थों में सुख न होने पर भी उनमें सुख मानते हैं और उसी के लोभ से आकृष्ट होकर इधर उधर भटकते रहते हैं। मरीचिका बता दिया ये संसार के सुख को, और मनुष्य को मृग बता दिया। मरीचिका जानते हो आप? जब आप कहीं बाहर जाते हो तो गाड़ी में या पैदल जा रहे हो, कहीं देखना दूर सड़क पे ऐसे लगता पानी है, पानी दिखता है खूब, वो मरीचिका, पानी नहीं है लेकिन पानी सा लगता है, तो हिरण सोचते हैं वहाँ पानी है और वो झुंड के झुंड चले जाते हैं। ऐसे बोले सुख जो है ना वो मरीचिका है। मनुष्य सोचता है इसमें सुख है, ये सुख नहीं, सुख के साधन, भोगों के साधन, ऐसे लगता है कि उसमें सुख है लेकिन उसमें दुख है। कोई कहता पुत्र में सुख है, कोई कहता पुत्री में सुख है, कोई कहता पति में सुख है, कोई कहता है संसार में सुख है, कोई कहता धन में सुख है। लेकिन आप सच्ची सच्ची बताओ, अपने दिल पे हाथ रखे, क्या इनमें सुख है? क्या इनमें सुख है? ये गया धन कहेगा तूने इकट्ठा किया इतना, मैं जा रहा हूँ टाटा बाय बाय, कैसे भी चला जाएगा, वो बीमारी में चला जाएगा। शरीर का सुख है, शरीर कहेगा ले कोरोना आ गया, अब क्या करेगा, सारा सुख धरा रह जाएगा, मृत्यु आ जाएगी, क्या करेगा। पुत्र में सुख है तो पूछो उस गांधारी से, और हमें भी पता है पुत्र तो हमारे भी एक एक दो दो, तो बोलो। बेटियों में सुख है, सामने बेटा बोलता है, बेटी बोलती है। पति में सुख है तो पति का काम मत करो जरा सा, फिर पता चलेगा सुख है कि दुख है, क्या चीज है। बस पति सोचता है पत्नी मेरी प्रॉपर्टी है, पत्नी सोचती है पति मेरी प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी एक दिन छूट जाएगी। तो कह रहे हैं कि मरीचिका के जैसे ये मूढ़ बुद्धि वाले लोग है, संसार के पदार्थों में सुख न होने पर भी उनमें सुख मानते हैं, उसी के लोभ से आकृष्ट होकर इधर उधर भटकते हैं। मूढ़ है वो। यद्यपि यहाँ लोग किसी के द्वारा बेचे नहीं गए हैं, तथापि बिके हुए के समान परवश हो रहे हैं। बिक गए प्राणी, कोई धन के लिए बिक गया, तो कोई प्रशंसा के लिए बिक गया, कोई किसी के लिए बिक गया, रोते रहते हैं और जन्म धारण कर लेते हैं। संतान के कारण और जन्म होता है, ये देख लो आप कैसे होता है। एक वृद्ध पुरुष, उसके घर पे पहले पास पास में मकान होते हैं शहरों में, तो उसके यहाँ पे वो आते हैं, कोई संत आते हैं पड़ोस में, तो बेटे बहू है वो तो नौकरी पे चले जाते हैं, वो अकेला ही रहता है। वो कहता है आप चलो सत्संग में चलो, आप क्यों नहीं चलते, आप मेरे आश्रम में चलो। तो वो कहता है नहीं मेरे बेटे बहू आएंगे, मैं घर की निगाह रखता हूँ। तो कहा अच्छा थोड़े दिन बाद में आऊँगा। फिर बहू की संतान होती है, फिर वो थोड़े दिन बाद में संत आते हैं, कहते हैं अब चलो। कह रहा नहीं अभी कैसे चलूँ, अभी तो बहू की संतान होगी। बोला अब चलो। तो बोला अब कैसे चलूँ, अब तो ये बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर चलूँगा। फिर बाद में मोह के कारण सोचा इनमें सुख है, वंश बढ़ाएंगे, ये बढ़ाएंगे, और फिर वो एक दिन मर गया। फिर संत आता है तो देखा घर के आगे
एक कुत्ता बैठा है। संत ने आत्मा पहचान ली, बोला क्यों, अब तो चल। बोला कैसे चलूं, सब ड्यूटी पे चल जाते हैं, बच्चे पढ़ने चले जाते हैं, तो मैं घर की निगरानी रखता हूं। देखो, मोह के कारण कुत्ता बन गया, और फिर भी मोह है कि घर की निगरानी रखता हूं। और वो क्या देते हैं उसको, ऐसी स्थिति हो जाती है मनुष्य की, मोह के कारण, अपनों के कारण। वो अपना जीवन ही जानवर योनि में ले जाता है। तो कह रहे हैं बेचे नहीं गए लेकिन बिक गए, परवश हो गए। इस बात को जानते हुए भी कि यह सब कुछ माया का खेल है, हम सब लोग मूढ़ बने हुए बैठे हैं, इस माया से युक्त होने का प्रबल प्रयत्न नहीं करते। यह कितने खेद की बात है, कि खेद की बात है। दुख पाते हैं संतान से, पति से, परिवार से, लेकिन फिर भी उनमें ही घुसे जाते हैं, उनके लिए रोते हैं, उनके लिए कलपते हैं, उनके लिए बीमारियां लगा लेते हैं। ये खेद की बात है। बोले सब माया का खेल है, सब माया का खेल है। पर फिर भी प्राणी नहीं जान पाता है। गुरु ये ज्ञान कराता है और कहता है तेरा है क्या, न संतान तेरी, न पति तेरा, न पत्नी तेरी, न तेरा परिवार वाला, तेरा तो मैं हूं। तू मेरे लिए कितनी बीमारी लगाई तूने। अरे बच्चों के लिए बीपी हो गया, बच्चों के लिए टेंशन में शुगर हो गई। भगवान के लिए शुगर भी नहीं होती, बीपी भी नहीं होता, भगवान के लिए टेंशन ही नहीं है। सत्संग है वो कुछ समय के लिए, अल्पकाल के लिए बंद किया, लेकिन कोई के टेंशन ही नहीं। बंद क्यों कर दिया? अभी मैं कह दूंगी 10 दिन के लिए खाना बंद कर रहे हैं तो आपकी हालत कीड़े के जैसे कलबलाने लग जाओगी। खाना दूर, चाय भी बंद कर दूंगी तो, लेकिन सत्संग कर दिया बंद तो बंद हो गए। ये बंद ही तो फंद बनता है तुम्हारे लिए। कोई ने कुछ ने कहा, उनके कारण हो गया चालू कि भाई ठीक है, हो गया तो हो गया, बढ़िया। ये कोई नहीं निकाह मारो, आदमी भी तो जावा है, फिर मारे द्वारा ही कोरोना आवेगी के। बच्चे भी तो जाते हैं, मानती नहीं कहना। ये कैसी मूढ़ बुद्धि है, ये कैसी अज्ञानता है। एक छोटा सा पेपर लिया, सब फेल हो गए। हेलो, कोई पास ही नहीं हुआ, कुछ को, एक दो को छोड़ के। वो भी नहीं है, उसमें भी ये नहीं है आप जो कोई आ रहा है वो उनके है क्या, वो चीज नहीं है। बस एक ड्यूटी पूरी है, सुबह आगे चलो छुट्टी, शाम की क्या जरूरत है। हर चीज की टाइम, हर चीज का समय, हर चीज के लिए व्याकुल होना, रोना, चीखना, चिल्लाना, लड़ना, झगड़ना, लेकिन सत्संग के लिए कुछ नहीं करना। तो तुच्छ जीवन हो गया। कह रही ये सब माया है, परवश हो गए तुम। जिस पुत्र को इतना चाव से पालते हैं, करते हैं, उसके पुत्र को यदि नहीं खिलाएंगे तो वो नाराज हो जाएगा। अरे तो मैं पुत्र के पुत्र, पुत्र के पुत्र, उनको खिलाने के लिए आई हूं क्या? मैंने अपने पुत्र को खिलाया, अब छुट्टी। अब पुत्र को जरूरत है तो वो आ जाओ, नहीं तो भक्ति में लगो, जिंदगी खराब हो जाएगी। संसार के इस प्रपंच में जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण भोग दिखाई देते हैं, ये क्या है, इस पर विचार करना चाहिए। बोले विचार ही नहीं करते। विचार करना चाहिए किसके ऊपर? कि संसार के इस प्रपंच में, कि संसार के इस माया जाल में, इस धोखे में, इस बखेड़े में जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण भोग है। ये भोग दुर्भाग्य बना देता है प्राणी का। धुंधकारी भोग में गया था, क्या हुआ? भूत बना कि नहीं बना? ये क्या है, इस पर विचार करना चाहिए। बोले तुम मनुष्य हो भाई, सब लोग व्यर्थी उनके मोह में पड़कर भ्रांतिवश अपने को बद्ध मानकर बैठे हुए हैं, कि अपने को बांध लिया भ्रांतिवश, भ्रमवश, कि हम नहीं करेंगे तो क्या होगा, मेरे बच्चे तो छोटे हैं, मेरे बच्चे तो कुछ नहीं। अरे तुम्हारे बच्चे छोटे हैं तो शादी करके बच्चे कैसे हो गए? वो छोटे नहीं है, वो बहुत समझदार है।
घटना तो ऊपर नीचे होती रहती है परिवार में, संसार में, लेकिन उनको लेके दुखी हो जाएंगे तो जिंदगी का मजा नहीं ले पाएंगे, जिंदगी को सजा नहीं पाएंगे। जिंदगी मिली है गौरवपूर्ण जीने के लिए, वैभवपूर्ण जीने के लिए, लेकिन गौरवपूर्ण वैभवपूर्ण कौन जिएगा? जिसने भक्ति का जामा पहन लिया। फिर कोई भी संसार की बात नहीं लगेगी। फिर तो ऐसा जीवन हो जाएगा जैसे केला है, केले के अंदर कोई भी टच नहीं हो सकता, संतरे के अंदर कोई भी चीज टच नहीं हो सकती, चाहे वो नीचे गिर जाए। क्यों? क्योंकि ऊपर कवर है, वो कवच पहना देता है संत। सब लोग व्यर्थ ही उनके मोह में पड़कर भ्रांतिवश अपने को बद्ध मानकर बैठे हैं। मोह में पड़कर, मोह रुलाता है। जैसे वन में किसी गड्ढे के भीतर गिरे हुए मूढ़ मृग दीर्घ काल के पश्चात ये जान पाते हैं कि हम गड्ढे में पड़े हैं, उसी प्रकार लोगों ने बहुत समय के बाद यह जाना है कि हम मूढ़ जीव व्यर्थ ही मोह में पड़े हुए हैं। जब ठोकर लगती है ना अपनों से, तो मूढ़ जीव जानता है कि हमने तो व्यर्थ ही जीवन गंवाया। कैसे? जैसे वन में किसी गड्ढे के भीतर कोई बूढ़ा मृग यानी हिरण कुछ समय के लिए के पश्चात जान पाता कि हम गड्ढे में पड़े हैं, नहीं तो उसको पता ही नहीं। ऐसे लोगों ने बहुत समय के बाद यह जाना कि हम मूढ़ जीव हैं, व्यर्थ ही मोह में पड़े हुए हैं, हमारी किसी को जरूरत ही नहीं है। मुझे राज्य से क्या लेना है और भोगों से भी क्या प्रयोजन है। जब जानेगा तो मेरे को क्या तो राज्य से लेना, क्या भोगों से प्रयोजन, क्या मेरा मतलब प्रयोजन, क्या जरूरत है, मैं कौन हूं, यह दृश्य प्रपंच क्या है और किस लिए सामने आया है। मैं कौन हूं एक प्रश्न है, फिर करें यह दृश्य प्रपंच क्या है, ये सामने जो दृश्य दिखते हैं संसार के, ये धोखा क्या है, ये जंजाल क्या है और किस लिए सामने मेरे आए हैं ये दृश्य प्रपंच, किस लिए हमारे सामने वो दृश्य आते हैं। परिवार में, परिवार के दृश्य प्रपंच से ही हम परेशान होते हैं, उलझन में फंस जाते हैं, रोने लगते हैं। दूसरों से तो हमें मतलब ही क्या है। जो मिथ्या है वह मिथ्या ही रहे, उसके मिथ्या होने से किसी की क्या हानि होने वाली है। कि जो झूठा है वो तो झूठा ही रहेगा, उससे क्या किसी की हानि होगी। ब्राह्मण जैसे यत्र तत्र भ्रमण करने वाले पथिक को मरुभूमि से विरक्ति हो जाती है, वैसे ही इस प्रकार विचार करते करते सभी भोग्य पदार्थों से मेरी अरुचि हो गई है। कि यत्र तत्र इधर उधर घूमते हुए भ्रमण करने वाले पथिक को मरुभूमि से विरक्ति हो जाती है, यानी वैराग्य आ जाता है। उसी तरह मेरे विचार करते करते सभी भोग्य पदार्थों से मेरी अरुचि हो गई। जो मिला सो ठीक, मेरी उनमें कोई रुचि नहीं है। मुनीश्वर देखिए, भिन्न भिन्न रूपों में उपलब्ध होने वाले उन तुच्छ भोगों ने हमको उसी प्रकार जर्जर बना दिया है जैसे प्रचंड वायु पर्वतीय वृक्षों को जर्जर कर देती है। देखो प्राणी जर्जर हो गया खाली भोगों के कारण। पर्वत के ऊपर जो पेड़ है ना, वो प्रचंड वायु चलती है तो उनको भी गिरा देती है। भिन्न भिन्न रूपों में उपलब्ध होने वाले उन तुच्छ भोगों ने हमको उसी प्रकार जर्जर बना दिया जैसे प्रचंड वायु पर्वतीय वृक्षों को जर्जर कर देती है। जर्जर हो गए। इन चीजों में सुख नहीं है, पर मानते हैं हम सुख है। सब लोग अचेतन से होकर प्राण नामधारी पवन से प्रेरित हो व्यर्थ शब्द उच्चारण कर रहे हैं। जैसे किचक नामक बांस अपने छेदों में हवा भर जाने से बांसुरी की सी ध्वनि करने लगते हैं। किचक नाम का बांस होता है, उसके अंदर छेद होता है, तो उसमें वायु आती जाती है तो बांसुरी की सी आवाज आती है उसके छेद से। ऐसे करें अचेतन से होकर प्राण नामधारी पवन से प्रेरित हो व्यर्थ शब्दोच्चारण कर रहे हैं। प्राण कोई चला रहा है, श्वास कोई ले रहा है, बस शब्दोच्चारण कर रहे हैं। कैसे? जैसे किचक बांस, यानी किचक बांस की उपमा दे दी मनुष्य को। संसार की संपदाएं सदा सबकी वंचना करती रहती है। संसार की संपदा
सदा सबको छलती रहती है, धोखा देती रहती है। ये संपदा मेरी है, ये संपदा मेरी है, बस, और किसी की भी नहीं है, एक दिन सबको छोड़ के जाना है। ये मनुष्यों की मनोवृत्ति को मोह लेती है। ये बाहर के भोग है ना, मनुष्य के मन की वृत्तियां सारी मोह लेती है, उनकी सद्गुण राशि का नाश कर देती है। ये भोग जो है ना, सत्वगुण को खत्म कर देती है और तरह तरह के दुख दिया करती है, दुखों का जाल सा बिछाती रहती है। ये धन वैभव चिंताओं के चक्कर में डालने वाले हैं। बोले जो धन का वैभव ना, ये चिंताओं के चक्कर में डालने वाले हैं। इसलिए मुझे आनंद नहीं देते तथा बच्चों वाली स्त्रियों से भरे हुए घर भी भयानक विपत्तियों के आवास स्थान की भांति मुझे दुख ही प्रदान करते हैं, सुख नहीं। क्या कह रहे हैं? ये धन वैभव चिंताओं के चक्कर में डालने वाले हैं, पर हमें तो चिंताओं के चक्कर में डालो चाहे, हमें तो चाहिए। सोने में धन है, सोने की एक अंगूठी खो गई, वो धन क्या देके जाएगा आपको? चिंता। गई तो गई नहीं, कैसे गई? अब तो खाना पीना सब गया उस धन के पीछे, और धन ने बनाया निर्धन और निर्धन ने बनाया निधन। धन के आगे ली लगा दो, ये लो निधन हो गया। पर वो धनवान है जिसने अपने अंदर सतोगुण भर लिया। वो अपने किसी को भी अपना नहीं मानता है संसार में। इसलिए मुझे आनंद नहीं देते। ये भ्रम क्या है? दुख में डालने वाले हैं। ये धन वैभव चिंता में डालने ला, इसलिए मुझे आनंद नहीं देते हैं, चिंता में डालते हैं। अपन कंवारे थे, कितने सुखी थे, वाह क्या जिंदगी जी रहे थे, मस्त जिंदगी। शादी होती, इनका कुछ नहीं हो जाए, हे भगवान इनके कुछ नहीं हो जाए। आप वहाँ कैसे गए? आपने उससे बात क्यों करी? इनके बुखार हो गई, इनके जुखाम लग गई। हम अपनी भूल जाते हैं, इनके इनके इनके। अब इनसे हो गए बच्चे, अब उनके कुछ, उन बच्चों को कुछ नहीं हो जाए। हे भगवान बच्चे के कुछ नहीं हो जाए, हे भगवान। रात दिन संपणी के जैसे पड़े रहते। बच्चे ने सुसु कर दिया, गिल्ले में सो जाएंगे। ये वात्सल्य का भाव है। मैं ये नहीं कहती सबको पालना भी है, करना भी है, लेकिन ये तो चिंता में डालने वाले हैं, आनंद देने वाले नहीं है। तो कह रहे हैं इसलिए मुझे आनंद नहीं देते तथा बच्चों वाली स्त्रियों से भरे हुए घर भी भयानक विपत्तियों के आवास स्थान की भांति मुझे दुख ही प्रदान करते हैं। कि बच्चों वाली स्त्रियों से भरे हुए घर, कि स्त्रियों के खूब बच्चे हैं, घर भरा हुआ है, लेकिन भयानक विपत्तियों के आवास स्थान की भांति भयानक विपत्तियां आ रही है, उसमें मुझे भयानक विपत्तियां दिखाई देती है, मुझे दुख ही प्रदान करते हैं, सुख नहीं। मुने जैसे बांस और तिनकों से आच्छादित गर्त में गिरने के कारण प्राप्त होने वाले क्षुधा पिपासा आदि दोषों का तथा बंधन आदि दुर्दशाओं का विचार करते रहने से बंधे हुए हाथी को कभी सुख नहीं मिलता। क्या कह रहे हैं? मुनि जैसे बांस और तिनकों से आच्छादित गर्त में गिरने के कारण, कि बांस और तिनकों से ढका हुआ और गर्त में गिरने के कारण प्राप्त होने वाले क्षुधा और पिपासा, भूख और प्यास आदि दोषों का तथा बंधन आदि दोष है और बंधन आदि दुर्दशाओं का विचार करते रहने से, इनका सबका विचार करते रहने से बंधे हुए हाथी को कभी सुख नहीं मिलता। वो विचार करो चाहे, लेकिन वो बंधा हुआ है तो सुख नहीं प्राप्त कर सकता। उसी प्रकार देह आदि पदार्थों के क्षण भंगुरता के कारण, कह रहे हैं हाथी है और गर्त में गिरा हुआ है, आच्छादित है, बांस से बांध दिया, क्या आगे कुछ खाना डाल दिया, वो सुख नहीं पाएगा। उसको सुख तो घूमते रहने से मिलेगा, स्वतंत्र रहने से मिलेगा। क्षण भंगुरता के कारण उनमें अनेक प्रकार के दोषों और दुर्दशाओं का स्मरण करके मेरे मन को भी शांति नहीं मिल रही है। कि मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है, क्यों? कि देह आदि पदार्थों की क्षण भंगुरता के कारण, कि क्षण भंगुर है ये पदार्थ और देह, तो अनेक प्रकार के दोष और दुर्दशाओं का स्मरण
याद उनको ही करते हैं कि बच्चे ने ये किया, मैंने ये किया, बच्चे को ऐसा नहीं करना चाहिए, दौरानी को ऐसा नहीं करना चाहिए, जिठानी को ऐसा नहीं करना चाहिए, बहन को ऐसा नहीं करना चाहिए, और अपनी दुर्दशा बना लेते हैं हम इनको याद करके, और मेरे मन को शांति नहीं मिल रही। अज्ञान रूपी रात्रि में तीव्र मोह रूपी कुहरे से लोगों की ज्ञान रूपी ज्योति के नष्ट हो जाने पर दूसरों को दुख देने में परम चतुर विषय रूपी सैकड़ों चोर हर समय और प्रत्येक दिशा में विवेक रूपी श्रेष्ठ रत्न का अपहरण करने के लिए जी जान से लगे हुए हैं। क्या बता रहे हैं? अज्ञान रूपी रात्रि में तीव्र मोह रूपी कुहरे से, कुहरा जानते हो ना, कुहा जिसको बोलते हैं, कोहरा लगा हुआ ऐसे। अज्ञान रूपी रात्रि, जो अज्ञानी व्यक्ति है उसको कुछ नहीं पता, तो अज्ञान को रात्रि बताए जिसको ज्ञान नहीं है। अज्ञान रूपी रात्रि में तीव्र मोह रूपी कोहरा, मोह को कोहरा बताया है। लोगों की ज्ञान रूपी ज्योति नष्ट हो गई, ज्ञान रूपी ज्योति नष्ट हो गई, कोहरे में कुछ नहीं दिखता। तो मोह है ना जिस प्राणी को, उसको कुछ नहीं दिखता। ठोकर मारेंगे अपने, फिर भी कहेंगे, उनके लिए रोएंगे, उनके लिए रोटी छोड़ेंगे, उनके लिए नींद छोड़ेंगे, उनके लिए चिंता में जल के जर्जर हो जाएंगे। क्यों? जब उन्होंने परवाह नहीं करी तो हम क्यों परवाह करें? क्योंकि हम माँ है। पर परवाह करने की जरूरत नहीं है, भगवान से प्रार्थना करने की जरूरत है। हम प्रार्थना नहीं करते, परवाह करते हैं। लेकिन भक्त परवाह करता है नहीं कर, न परवाह करता है न प्रार्थना करता है। वो भगवान को अधिकार भरे शब्दों में कहता है, जो दिन दिखाएगा देखूंगा। मैं नहीं चाहता वो मेरे जीवन में हो रहा है, तो तू चाहता है ना, तू चाह रहा है। युद्ध नहीं चाह रहे थे, फिर भी युद्ध हुआ। कौन चाह रहा था? कौन चाह रहा था? भगवान कृष्ण चाह रहे थे, कृष्ण चाह रहे थे। जो कुछ नहीं चाह रहे थे पांडव कौरव, वो कृष्ण चाह रहे थे। कौरव चाह रहे थे पांडव जल जाए, पांडवों को पता नहीं था, पर भगवान चाह रहे थे नहीं जले। वो नहीं जले, नहीं जले ना, नहीं जले। लोगों की ज्ञान रूपी ज्योति के नष्ट हो जाने पर दूसरों को दुख देने में परम चतुर। ज्ञान रूपी ज्योति नष्ट हो गई, अब मोह के कारण दूसरों को कष्ट देता है। वो शत्रु हो जाता है, कोई दुश्मन हो जाता है, कोई अपना हो जाता है। दूसरों को कष्ट दुख देने में परम चतुर विषय रूपी सैकड़ों चोर। विषय रूपी, विषय क्या है हमारे? ये भोग। सैकड़ों चोर हर समय और प्रत्येक दिशा में विवेक रूपी श्रेष्ठ रत्न का अपहरण कर रहे हैं। विवेक रूपी श्रेष्ठ रत्न का, विवेक श्रेष्ठ रत्न है। विवेक जग जाएगा तो फिर हम इन सबको अंदर में ग्रहण नहीं करेंगे, बाहर बाहर का ही रखेंगे। सोना है, उसका आपको ज्ञान है, आपको इतना विवेक है कि सोना खाया नहीं जाएगा, पहना जाएगा, बैंक में जमा कराया जाएगा। अकेले जाएंगे तो चोरी हो जाएगी। ज्ञान है आपको, ऐसा नहीं है आपके अंदर विवेक नहीं है, पर स्थूल का विवेक है, वो भी पूरा नहीं है, खाली सोने चांदी का। आपको कोई कह देगा ना ना वो तो पीतल है, तो आप फेंक दोगे, क्योंकि आपको परख नहीं है। हमें परख नहीं है, परख तो जोरी कोई होती है ना। तो ऐसे ही विवेक रूपी श्रेष्ठ रत्न का अपहरण करने के लिए जी जान से लगे हुए हैं ये विषय। सैकड़ों विषय है सुख के साधन। युद्ध में उन्हें मार भगाने के लिए तत्वज्ञानी पुरुषों को छोड़कर दूसरे कौन से सुभट समर्थ हो सकते हैं? तत्वज्ञानी उनको नष्ट करने में समर्थ है, दूसरे नहीं। जो तत्वज्ञानी है, जिसको आत्म तत्व का ज्ञान हो गया, ब्रह्म तत्व का ज्ञान हो गया, वो तत्वज्ञानी है। सभी 24 तत्वों का ज्ञान हो गया, वो तत्वज्ञानी है। वो तत्वज्ञानी ही युद्ध में उन्हें मार भगाने के लिए, ये जीवन संग्राम में उन्हें मार भगाने के लिए तत्वज्ञानी पुरुषों को छोड़कर दूसरे कौन से सुभट यानी योद्धा है, वीर है, जो समर्थ हो सकते हैं इन विषयों को, इन भोगों को मार भगाने के लिए? कोई नहीं। बहुत भोग है,
बच्चा होगा, बेटा हुआ नहीं, बहू की आस सेवा करेगी, वंश चालक हो, बहू आवेगी, बहू आई नहीं, पोता हुआ ही नहीं, वंश चला ही नहीं, सेवा हुई नहीं। बच्चे ने कहीं शादी कर ली, बहू वहीं रह रही है, बेटा वहीं रह रहा है, माँ तो देखती रहेगी। सुख है क्या इनमें? पर हमें पहले संत मिले नहीं तो हमने सोचा इन्हीं में सुख है। एक माँ को एक बेटा पत्र लिखता है, माँ तेरी बहू कह रही है कि माँ को यहीं ले आओ पोता देखने के लिए, विदेश रह रहे हैं। माँ खुश होती है कि मेरा बेटा घर से निकल गया, शादी कर ली, और अब मेरे बेटे का पत्र आया है तो मैं मेरे बेटे के साथ जाऊंगी। पूरे गांव में कह देती है, बड़ी खुश होती है। बेटा आता है, माँ तो खुश होती है कि खोया हुआ पुत्र आ गया। और बहू कैसी? बोला माँ तेरे को बहुत याद करती है। मकान प्रॉपर्टी धन सब बेच दिया और एयरपोर्ट पे गया और बोला माँ तू यहाँ बैठ, मैं सामान रख के आ रहा हूँ। माँ बैठ गई। बेटा एयरपोर्ट में जा कर के, फ्लाइट थी 3 बजे की, बेटा तो गया विदेश पहुँच गया, माँ पूरे दिन की बैठी है। शाम हो गई, दुकान वाले बोले माता जी कैसे बैठे? बोला मेरा बेटा अभी ऐसे ऐसे सामान रखने गया, मेरे को ना विदेश लेके जाएगा। रात हो गई, 8 बज गई, 10 बज गई, 11 बज गई। बोला माता जी कैसे बैठे? एक औरत ने कहा। बोला मेरा बेटा। बोला फिर पूछा कौन कैसे? तो कहा वो तो विदेश ही पहुंच गया और माँ को छोड़ गया। सुख है क्या इन भोगों में? लेकिन मरते रहते हैं हम इनके लिए। पूरा अपनी जवानी त्याग दी, पूरा अपना बीच का समय खत्म कर दिया, खाना पीना सोना सब। सुख है माने तो, और वो बैठी रही रोज आंखों में बेटे के आने का इंतजार में। अब जाए तो कहाँ जाए, घर भी बेच गया बेटा, घर का पैसा भी ले गया, सब कुछ बेच गया, माँ को तो घर से बाहर कर गया। लेकिन फिर भी हम ठोकर लगती है, फिर भी हम उन्हीं में जाते हैं। तो इसका कारण क्या है? उसका कारण का उत्तर आप लेके आना, और मैंने बताया भी है बहुत अच्छी तरीके से, भी करीब करीब पता भी होगा। लेकिन आपस में चर्चा मत करना, अपना ही प्रश्न अंदर से लिख के लाना, नहीं तो वो एक जैसी हो जाएंगे फिर। ओम शांति ही शांति ही प्रशांति।